कौन है बागेश्वर धाम सरकार? धीरू से कैसे बने धीरेंद्र शास्त्री? जानिए क्यों हैं अब विवादों में। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार, आजकल ये नाम मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। कारण है, इन पर आरोप लग रहे हैं कि ये नागपुर से इसलिए कथा छोड़कर भाग आए क्योंकि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेंद्र शास्त्री जादू टोना करते हैं, और जब इनको इनकी सिद्धि को साबित करने के लिए कहा तो ये वहां से भाग आए। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर से कथा छोड़कर भागने पर सफाई दी है। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा से 2 दिन कम कर दिए गए हैं, इसीलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम की गई। विरोध करने वालों को सनातन धर्म विरोधी तक कह दिया। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में 1996 को हुआ था। ये 2 भाई और एक बहन है। भाई छोटा है जिनका नाम सालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ है। बहन का नाम रीता गर्ग है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से घर में धीरू बुलाती हैं और गांव के लोग धीरेंद्र गर्ग कहते हैं। वैसे तो धीरेंद्र गर्ग बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई इन्होंने गांव के पास स्थित गंज गांव से की है। धीरेंद्र गर्ग का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता गांव में पुरोहित गिरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक समय ऐसा आया जब गांव में इनके परिवार के चाचा आदि ने गांव में रहने वाले परिवारों को आपस में पुरोहित गिरी करने के लिए बांट लिया। बंटवारा होने के बाद महाराज के परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। उनकी माता सरोज ने भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे। वो लगातार गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे और कथाओं में वो धीरे धीरे इतने प्रखर होते गए कि उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के खुंडन में सुनाई। ऐसा करते करते वो आसपास जाने लगे और लोग अपने गांव में भागवत कथा के आयोजनों में इन्हीं से कथा सुनने लगे। फिलहाल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बड़ी संख्या में भक्त हैं जो दावा करते हैं कि धीरेंद्र किसी भी व्यक्ति की समस्या को उसके बिना पूछे कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये दरबार केवल मंगलवार और शनिवार को लगता था, लेकिन अब जब भी धीरेंद्र कृष्ण गांव में रहते हैं तो हर रोज लगता है। इसी दरबार को लेकर हालिया विवाद भी हुआ है। बताया जा रहा है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। इसी स्थान पर धीरेंद्र गर्ग ने कई बार भगवत कथा का आयोजन किया। आसपास के इलाकों के साथ ही जिले के सभी धर्म प्रेमियों को बुलाना शुरू किया। अपने धार्मिक ज्ञान एवं शक्तियों और कथा की शैली से लोगों को जोड़ना शुरू किया तो इनके भक्त बढ़ने लगे। बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम कहलाने में देर नहीं लगी। यहीं से शुरू हुआ धीरू के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहलाने का सफर। बागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी ऐसी आभा दिखाई कि लोग हजारों लाखों की संख्या में यहां दर्शन करने पहुंचने लगे। महाराज ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया से लोग इनके दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत यह है कि वो पीड़ित के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख लेते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पहले महाराज अकेले बागेश्वर में ही दरबार लगाते थे, लेकिन अब वो देश सहित विदेशों में भी दरबार लगाकर जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं और वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों में उत्साह भरते रहते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का इस्तेमाल जमकर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।